नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और हमारे साथ हैं मिस्टर अभय कुमार। वार्ड सदस्य। पंचायती राज व्यवस्था में वार्ड सदस्य का काफ़ी भूमिका होता है और अब ये पंचायत चुनाव खत्म हो गए हैं, शपथ ग्रहण का दौर जारी है और लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिरकार पंचायती राज व्यवस्था में वार्ड सदस्यों की क्या भूमिका होगी? क्या इस बार भी 7 निश्चय योजना को संचालित करने में जो मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है उसको पूरा करने में वार्ड सदस्यों की भूमिका होगी या नहीं? आखिर वार्ड सदस्यों का क्या-क्या कार्य होगा? इन तमाम चीज़ों पर आज हम चर्चा करेंगे। हम अभय जी से पूछना चाहेंगे कि आखिरकार वार्ड सदस्यों के लिए वार्ड में विकास को लेकर क्या-क्या कार्य मुख्य रूप से होते हैं? देखिए, वार्ड में विकास के लिए जो विकास वार्ड का जो जिस तरह से बाँटा गया है, पावर को छोटे-छोटे भागों में बाँट दिया गया है। विकास मतलब एक आदमी नहीं कर सकता। वार्ड में विकास के लिए पूरी उत्तरदायी वार्ड सदस्य रहेंगे। और पिछले बार से जैसा व्यवस्था बनाया गया था कि वार्ड में जो भी काम हो उससे पहले जो व्यवस्था बनाया गया था कि वार्ड में जो भी काम होगा उसको मतलब देख-रेख वार्ड सदस्य करेंगे। उसके बाद जब ये 7 निश्चय योजना लागू हुई तो वार्ड में वार्ड क्रियान्वयन समिति बनाई गई। जैसे मुखिया जी जैसे पंचायत में एक मतलब सदस्य है, वार्ड सदस्य उसके अंग है, लेकिन वार्ड सदस्य भी एक इंडिविजुअल बॉडी है, उनके साथ वार्ड क्रियान्वयन समिति मिलके विकास योजनाओं को देखेंगे, विकास का कार्य करेंगे और जो वार्ड क्रियान्वयन समिति के लिए खाता होता है जिसमें मुखिया जी के अनुशंसा पर पैसे डाले जाते हैं। लेकिन इस बार जो 7 निश्चय योजना सवाल ज़्यादा यही उठ रहा है कि यह 7 निश्चय योजना रहेगा कि नहीं रहेगा? कि नल जल योजना रहेगा कि नहीं रहेगा? 7 निश्चय योजना तो पंचवर्षीय योजना थी, 5 साल उसका पूरा हो गया और वही नल जल योजना जो हर घर नल का जल योजना वो द्विवर्षीय योजना थी, 2 साल लक्ष्य रखा गया था, लेकिन उसका भी 4 साल हो गया। तो योजनाओं की उम्र जो नामाकरण की उम्र समाप्त हो गई है। लेकिन जो विकास तो होना ही है, उसको 7 निश्चय योजना कह के करवाइए या कोई और मुख्यमंत्री निश्चय योजना कह के करवाइए, तो 7 निश्चय योजना रहे या भी नहीं रहे, लेकिन विकास के लिए उसका नाम बदल के कोई दूसरी योजना आ अभी जाएगी। जहाँ कई ऐसे वार्ड हैं, वार्ड में तो नल जल योजना की शुरुआत हो गई है, लेकिन हर घर तक नहीं पहुँचा है, तो हर घर तक जोड़ने के लिए पाइपलाइन आगे बिछेगा, कार्य आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? ना हर घर जो नल जल योजना की जो बात कही जा रही है, वो पूरे घर की बात कहाँ हो रही है? जितना एस्टीमेट था कि 200 घरों तक हम पहुँचाएँगे, 200 से ज़्यादा घर है तो उसके लिए अलग से फिर कार्य योजना यानी फिर बनेगी। से कार्य योजना बनेगा, फिर वार्ड सदस्यों को ये कार्य मिलेगा। हाँ, वार मेंटेनेंस का कार्य के लिए मिलेगा, फिर उसको बहुत जगह पाइप-वाइप टूट गया वही है। वही बात हो गया कि अगर जहाँ नली बना है, नली टूट गया या फिर हाँ, और बनाना है, बनाना तो है। बनाया जाता है। तो हाँ। उसी प्रकार से अगर हर घर तक नहीं पहुँचा है, तो वह जोड़ने के लिए सरकार के द्वारा, पंचायती राज विभाग के द्वारा पैसे आ सकते हैं। देखिए, दूसरी मूलभूत एक परिवर्तन होने वाली है जिसकी मसौदा तैयार की जा रही है। देखिए, ऑथेंटिक रूप से अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। हुँ, जैसे ग्राम पंचायत में आप हुँ, योजना लेते हैं जो मनरेगा सब टाइप का योजना होता है तो 4 बैठक मुख्य रूप से करते हैं। हुँ। जो बिल्कुल। बिल्कुल 4 बैठक करना है, उस 4 बैठक में जो योजना ली जाती है फिर वो बीडीसी के मीटिंग में जाती है, वहाँ पर पारित होता है। वहाँ पारित होने के बाद फिर जिला में जाता है, फिर जिला से पारित होके आ जाता है। लेकिन अब जो चर्चा चल रही है कि जैसे वार्ड सभा के माध्यम से भी योजनाएँ ली जाएगी। जैसे वार्ड के जिस वार्ड पे ज़्यादा मेहरबान मुखिया जी रहते थे, उसका ज़्यादा योजना वहाँ चयनित हो जाता था। एक चीज़ और बता लेकिन दीजिए। अब लेकिन है कि नहीं वार्ड अपने योजना का चयन करेंगे और वो उसको मतलब मुहर लगने वाला है और फिर वो काम करेंगे। यानी कि काम वार्ड सदस्य अपना खुद चयन करेंगे और खुद हाँ। कराएँ। तो ये बता दीजिए कि वार्ड जो काम कराएँगे, उसके लिए रकम की ज़रूरत हो योजना तो लेना पड़ेगा। जी। तो उस योजना का जो पैसा है, वह जिला से मुखिया के खाता में डायरेक्ट आएँगे कि वार्ड सदस्य के खाते में आएँगे? देखिए, जिस हिसाब से सेंट्रलाइज़ हो रहा है, पूरा मामला सेंट्रलाइज़ हो रहा है। अब वो अनुशंसा, पैसा वहाँ से वहाँ आने वाले के एकदम मतलब सिस्टम खत्म हो रहा है धीरे-धीरे। अब वहीं से स्विच होता है जो केंद्र सरकार की हिस्सेदारी और राज्य सरकार की हिस्सेदारी, सीधे मुखिया जी के खाते में जाता है। और पहले था कि ब्लॉक के खाते में जाता था, ब्लॉक के खाते से मुखिया जी के खाते में ट्रांसफ़र होता था, चाहे जिला में, प्रखंड में, फिर पंचायत में। अब वैसी व्यवस्था नहीं है। वहाँ से स्विच होता है पैसा सीधे
पंचायत के खाते में आता है। और अगर जब इंडिविजुअल बॉडी बनाया जाएगा वार्ड सदस्यों को, वार्ड की समिति को, तो वहाँ से पैसा जो हिस्सेदारी है स्विच होके वार्ड के खाते में आएगा। लेकिन एक चीज़ और हम बात बता देना चाहते हैं समझने के लिए। जैसे 15वीं वित्त की जो इससे पहले 14वीं वित्त, हो सकता है इस बार 16वीं वित्त आ जाए, नाम जो बदलता है, तो उसका हिस्सेदारी जो था पहले कि 70, 20 और 10, 70% मुखिया जी को खाते में, जैसे 1 करोड़ वहाँ से रुपया आया तो 70 लाख मुख्य पंचायतों को मिलेगा और 20 लाख फिर वो प्रखंड को मिलेगा, जिसको बीडीसी कहते हैं, पंचायत समिति सदस्य कहते हैं, और 10% इनको मिलेगा जिला परिषद को। लेकिन अब चूंकि एक एक कड़ी और निचले स्तर पर चला गया वार्ड, तो अब उसका पैसे का बंटवारा तो 4 जगह अब करना है। उसका रेशियो क्या होता है, इसका मसौदा क्या तैयार होता है, ये देखने वाली बात होगी। पैसा कैसे आता है, अगर 60% जो पंचायतों को पैसा जाना है, 70% उसमें 40 वार्ड को जाता है कि मुखिया जी के खाते में जाता है, ये बात अलग है। लेकिन हम समझते हैं कि 40 जो 60% का 40 से 50 से 60% वार्ड को ही खर्चा करेगा, बाकी मुखिया जी खर्च करेंगे, जैसे अभी निकल कर जो बातें आ रही है सामने। और रही बात कि अब मुखिया जी का कितना नियंत्रण रहता है, लेकिन मुखिया जी का तो नियंत्रण नहीं रहेगा, लेकिन जिस तरह से बात लेकिन निकल रही है, ज़्यादा जोड़ वार्ड सदस्य जो नव नियुक्त जीते हुए हैं, उनका यही आ रहा है, सर बताइए पैसा दें जिला से डायरेक्ट हमारे खाता में आएगा कि मुखिया जी के खाता में आएगा, तो इसके लिए भी नया शेड्यूल तैयार होगा। तो पहले तो अब उनको समझना चाहिए कि जिला वाला से कोई पैसा वैसा अब नहीं आने वाला है। डायरेक्ट रास्ते से आएगा, डायरेक्ट जिस मत से है। जिस मत से आएगा डायरेक्ट आपके खाते में आएगा। और वो चीज भी सुन लीजिए कि पहले जब चेक पर साइन करके अब दे देते थे और आपका ऐसे वेंडर मान को, लीजिए राज्य से या केंद्र से जो भी आए तो पंचायत ना जान रहा है कि पंचायत को हमको देना है, मैंने किसी अमुक पंचायत को ले लीजिए तो उस पंचायत में भेजेगा, और उस पंचायत में आप जो योजना लिए हैं उस योजना के अनुसार आपके खाते में पैसा जाएगा। देखिए वही तो बात यहाँ पर है कि आप कार्य योजना बनाते हैं। देखिए 2 चीज तरीके से कार्य योजना बनती है। आप कार्य योजना बना लिए और उसके बाद पैसे की मांग किए। दूसरा चीज ये है कि वहां से तय हो गया कि नहीं आपको इतना पैसा आना है, इतना में कार्य करना है, तब तो वहीं से बंटवारा करके ना पैसा खाता में आएगा। ऐसा थोड़े आ जाएगा कि मतलब कि सबको किसी को वहां दे, तो उसमें तो फिर पक्षपात ना हो जाएगा कि मतलब हम ये वार्ड मुखिया जी को अगर अनुशंसा करना रहेगा तो जो न वार्ड सदस्य से ज़्यादा पटेगा उसको कहेंगे इसको चाहिए 40 लाख, और जिससे नहीं पटेगा तो सोचे वहाँ सब काम हो गया है, वहाँ 2 लाख में काम हो जाएगा। तो अगर जब बंटवारा होगा तो बराबर बंटवारा ना होगा। तो ये योजना लेने पर है कि हाँ, क्या होता योजना लेने पर देखिए कि आपकी योजना कितना लिया जाता है पंचायत में। बात पंचायत की नहीं, हम आगे आगे हम वीडियो हम बनाए हुए हैं कि सिर्फ 7 निश्चय नली गली एक तरह से, एक 2 तरह से नहीं पैसा आता है पंचायतों में। पंचायतों को विकास के लिए करीब करीब मुखिया जी के पास 7-8 तरह के खाता होते हैं, अलग अलग पैसे आते हैं। कुछ पैसे तो एकदम फिक्स होता है कि हर पंचायत को इतना मिलेगा मिलेगा। कुछ ऐसा पैसा होता है कि योजना आप लेते हैं, उस योजना के अनुसार आपको पैसे लेने के बाद, या हॉस्पिटल बनाने की बात हो रही, तो किसी पंचायत के पास जमीन उपलब्ध नहीं है तो उसको पैसा थोड़े मिलेगा, जमीन उपलब्ध रहेगा उसको पैसा मिलेगा। हाट बनाना है, बाजार बनाना है, जो नया जो व्यवस्था हो रहा है, बाजार जो कॉम्प्लेक्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जिसको कहते हैं, वो भी पंचायतों में बनना है। तो जिसके पास जगह रहेगा, जमीन रहेगा, उसी को डेवलप किया जाएगा। जैसे सम्राट चौधरी का ऐलान है कि हर पंचायत में एक स्टेडियम भी बनेंगे, हाँ, तो वहां पर जिस वार्ड में पड़ेगा तो प्रोसीडिंग तो उस वार्ड के माध्यम से ही नहीं, जो बनेगी। बड़े जो कार्य होंगे, जो बड़े कार्य होंगे, वो अस्पताल बनाना, स्टेडियम बनाना, कॉम्प्लेक्स बनाना, वो मुखिया जी वो करेंगे। मुखिया जी के अंदर का काम हुआ। हाँ, जो छोटे मोटे काम जैसे कहा जाएगा काम नली का गली वगैरह नली भी। गली काम वार्ड को मिलेगा। मुखिया जी को बहुत चीज़ से छुटकारा मिलने वाला। मुखिया जी मतलब जैसे कंप्लेन मुखिया जी का भी था कि हम लोग को तो सब मुक्त करके सब वार्ड को मिल रहा है, तो मुखिया जी हड़बड़ाइए नहीं, आपको बड़े कार्य करना है और उसमें नली गली को छोड़ दीजिए, जो हाँ, बड़े जितने काम आपके पंचायत में होने लायक है, हाँ, जिसको आप योजना ले रहे हैं या सरकार के निर्देश पर आ रहे हैं, वो कार्य मुखिया जी के जिम्मे रहेगा। अब तो स्कूल भी बनवाना मुखिया जी के जिम्मे आएगा। स्कूल बनवाना, अब स्कूल का मरम्मत का कार्य, बाउंड्री वॉल करवाना, तो बाउंड्री वॉल करवाना अगर छोटा काम है तो वार्ड सदस्य करेंगे,
लेकिन पूरी अगर बिल्डिंग बनाने की बात होगी, जिस तो तरह मुखिया बातचीत अभी चल रही है, शिक्षा विभाग और पंचायती पंचायती राज राज विभाग। विभाग से दोनों से बातचीत चल रही है, अगर वो मसौदा तैयार हो जाता है तो मुखिया जी बनवाएँगे। देखिए, सरकार का नीति यही है कि डायरेक्ट जो उपभोक्ता है, जिससे जो डायरेक्ट लाभान्वित है, उसको अगर काम दिया जाए, ज़िम्मेवारी दिया जाए, तो वो अच्छे तरीके से करेंगे, जो डायरेक्ट में है। और जिनको कोई मतलब नहीं है, तो अच्छे तरीके से नहीं कर पाएँगे ना। सरकार क्या है, लोकतंत्र क्या है, गाँव की सरकार क्या है कि आप अपने लिए अपनी योजना बनाते हैं। जब आप अपने लिए विकास कार्य की बात कर रहे हैं, तो ईमानदारी से होगी बात। और बस यही है, एक कॉन्सेप्ट यही चल रहा है कि विकेंद्रीकरण हो, सत्ता का विकेंद्रीकरण हो, जो राशि आ रहे हैं उनका विकेंद्रीकरण हो। अब बहुत सा एक ही तरह के अब मुखिया जी 10-10 करोड़ के काम करवा दिए। तो ज़ाहिर-सी बात है, उतना लेखा-जोखा उतनी सारी लेकिन योजनाओं के हिसाब जितना रखना। हवा बना था और जिस उम्मीद के साथ लोगों ने चुनाव लड़ा वार्ड सदस्य का कि पिछले बार 7 निश्चय योजना के तहत इतने इतने पैसा आया हर चीज़ बनवाने के लिए नल जल योजना को तैयार करने के लिए, तो वो हवा पर कुछ लगता है कि विराम लगेगा कि इस बार तो जो काम बचा हुआ है वही उसी के लिए ना आएगा। नहीं, नहीं, ऐसी बात नहीं है। योजनाएँ तो नई भी तो बनेगी। जैसे माने कि मुख्य रूप से तो मोटी रकम आया नल जल योजना के लिए ही, जी, जी, बिल्कुल। लेकिन नली और गली जहाँ पर बनाना है उसी के लिए ना मिल पाएगा। हाँ, नल्ली-गली तो वहीं बनेगा। अब देखिए, जो नियम है कि 3 जहाँ पर काम हो गया है 3 साल के बाद वहाँ पर काम 3 साल तक काम नहीं करना है। तो जहाँ लाल ईंटा से खड़ौंजा हो गया था, अब उसको पीसीसी का काम करवाना होगा ना। बिल्कुल, जहाँ मैंने सोलिंग व्हील है, वहाँ पर पीसीसी का योजना लिया जा सकता है। नया योजना हो नहीं हो जाएगा। और रही बात कि जो आबादी, जैसे हम गया जिला में गए थे एक पंचायत में, तो वहाँ पता है कि जो ये वार्ड है, ये वार्ड 10 घर मतलब 50 घर यहाँ है, और फिर 50 150 घर 2 किलोमीटर दूर है। तो एक नल जल योजना से वहाँ काम चलेगा? 1.5-2 किलोमीटर पाइप कैसे जाएगा? तो फिर एक यूनिट और वहाँ लगाना पड़ेगा। अच्छा, ये तो मैंने जहाँ-तहाँ समस्या है, अधिकतर जगह ऐसा समस्या नहीं होगा। अधिकतर जगह नहीं है, तो आबादी के देखिए, ऐसा बात थोड़े है कि योजना खत्म हो गया। पहले लोग क्या सोचते थे, गांव के लिए कि गांव तक रोड पहुंच जाए, सारा समस्या दूर हो जाएगा। उसके बाद हर गली को नली पक्की किया गया ना, नाली को पक्की किया गया ना, तो योजनाएं तो और बढ़ेंगी ना। जैसी जैसे सुविधाओं बढ़ना है, तो थोड़े को जैसे नया देखिए योजना आएगा। बिजली के लिए सरकार की योजना है कि हर पोल पर बिजली लगाया जाए, वार्डों को बॉल मिलेगा वगैरह, ये सब तो बढ़ते रहेगा लोगों हाँ, सरकार। बढ़ते ही रहेगा। मतलब अब देखिए, आंगनबाड़ी की जहाँ तक बात है कि जहाँ एक वार्ड में अभी एक आंगनबाड़ी केंद्र है, 100 घर है, तो 30 बच्चा वहाँ होगा, 30 बच्चा का न क्षमता है एक आंगनबाड़ी केंद्र का। तो हो सकता है एक मिनी आंगनबाड़ी फिर बनाने की बात हो जाए, तो मिनी आंगनबाड़ी भी बनेगी। तो देखिए, विकास का कोई मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ तक हो गया, यहाँ के बाद ऊपर नहीं विकास हो सकता है। विकास का कोई सीमा ही नहीं है। लोग जापान विकसित है और विकास कर रहा है ना। तो उसी तरह की बात है कि ऐसे कि सातवीं से खत्म हो गया तो पूरी ज़िंदगी थोड़े खत्म हो गया, गाँव का विकास थोड़े हो गया। अभी भी हम विकास के इंडेक्स में भारत की अगर बात की जाए, तो भारत की बात की जाए तो कितना पीछे हैं अभी। तो उस विकास का इंडेक्स कैसे तय होता है? निचले स्तर से ही तो तय होगा। हर वार्ड में स्वास्थ्य सुविधा की बहाल बात की जाए। तो चलिए हम अपने व्यूवर्स को बता देना चाहते हैं कि जो हमेशा मांग करते आ रहे हैं कि वार्ड सदस्यों को क्या-क्या कार्य करने होंगे, तो इसके लिए अभी प्रोसीडिंग तैयार हो रही है। जैसे ही बिहार सरकार पंचायती राज के विभाग के द्वारा नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, एक-एक योजनाओं की जानकारी दे देंगे। आप कैसे चयन कीजिएगा योजनाओं को, कैसे उसको क्रियान्वित कीजिएगा, कैसे मुखिया से फंड लीजिएगा, कैसे अपनी योजनाओं को पारित कीजिएगा, तमाम चीज़ों को हम बताएँगे। बस हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अपना प्यारा चैनल। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।